हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर हम इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को पढ़ने वाले हैं, या ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि जे.आर. हिक्स के द्वारा दिया गया था। और इसमें हम स्टडी करेंगे इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन, बजट सेट एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। बट मैं इस टॉपिक को दो भाग में बांटूंगा, मतलब दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को क्लियरली समझेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा सेकंड पार्ट, उसमें मैं आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के द्वारा कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को जानने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जानते हैं। अगर आप कार्डिनल अप्रोच, या जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें मार्शल के द्वारा जो थ्योरी बताई गई थी वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी। बट प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के द्वारा इंडिफरेंस कर्व को लाकर क्या साबित किया, आप खुद ही सोचिए कि एक रोटी की कीमत या उसकी वैल्यूएशन मेरे लिए, क्योंकि मेरा पेट अगर भरा है तो उसकी रोटी की वैल्यूएशन बहुत कम होगी, लेकिन उसी जगह पे एक बहुत ही गरीब इंसान जिसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, उसके लिए एक रोटी की कीमत और उसकी वैल्यू, यूटिलिटी पावर बहुत ज्यादा होगी। एक अमीर के लिए एक 5 रुपए का कॉइन शायद उतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन एक भिखारी के लिए बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप रोटी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या किसी भी तरह का कोई भी सामान, यूटिलिटी को आप एग्जैक्टली फिक्स नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी की जो पावर है वो डिफरेंट हो सकती है। और इसी वजह से जे.आर. हिक्स ने ये कहा कि यूटिलिटी जब हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग है, तो क्यों ना मैं उसको इंडिफरेंस कर्व के द्वारा एक्सप्रेस करूं। कहने का मतलब मैं उसको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करूं, ना कि यूटिलिटी में या यूटिल्स में। तो यूटिल्स में मैं इसको ना करते हुए मैं ऑर्डर में, रैंकिंग, मतलब एक तरह का क्या हो गया कि मैं रैंक कर रहा हूं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब मैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस तरह से मैं रैंकिंग करते करते यूटिलिटी को बता रहा हूं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अब इसी इंडिफरेंस कर्व के कुछ एजम्पशंस को जानते हैं, ताकि हमें यह पता चले कि जे.आर. हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व को क्यों रिप्रेजेंट किया। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, आप यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं अलग अलग गुड्स का, प्रोडक्ट्स का, बट हम इजी करने के लिए, थ्योरी को इजीली समझने के लिए सिर्फ 2 कॉमोडिटी का, गुड्स का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, इनकम रिमेन अनचेंज्ड। कंज्यूमर की इनकम जो है उसको हम अनचेंज रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि उसकी डिमांड फ्लक्चुएट ना करे। फ्लक्चुएट इन द सेंस कि उसकी जो ऑर्डरिंग है वो खराब ना हो जाए, मतलब आपने जो पहले से ऑर्डर फिक्स करके रखा है वो ऑर्डर दोबारा वो चेंज ना करता रहे लगातार। दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव मेंटल फेनोमेनन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि यूटिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते थे, यूटिलिटी एनालिसिस में हम चीजों को यूटिल्स के अकॉर्डिंग गिनते थे। मतलब मैं पहले से फिक्स कर देता था कि भाई इस मार्कर की कीमत 25 यूटिल्स है, तो 25 यूटिल्स हर एक कंज्यूमर के लिए होगा। बट आप खुद ही सोचिए, एज ए टीचर मैं इसके 25 रुपए देने को तैयार हूं, क्योंकि ये 25 यूटिल्स मुझे देता है। लेकिन क्या एक स्टूडेंट के लिए ये 25 यूटिल्स का होगा? नहीं होगा। उसके लिए इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। आप कॉपी में थोड़ी मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे लिए इस व्हाइट बोर्ड पे मार्कर की यूटिलिटी पावर ज्यादा है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए एक कॉपी में इस पेन या मार्कर की वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये सब्जेक्टिव मेंटल फेनोमेनन हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पर्सन टू पर्सन ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है यूटिल्स। इसलिए हम नहीं गिनेंगे, हम उसको ऑर्डरिंग करेंगे कि भाई कौन किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, किसकी वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। और दूसरा क्या है, रैशनल कंज्यूमर। हम सबको पता है कि भाई रैशनल कंज्यूमर उस इंसान को कहा जाता है जो बुद्धिमान होता है, जिसको पता है कि कौन से गुड्स को मुझे चूज करना है और कौन से को इग्नोर करना है। तो इन एजम्पशंस के द्वारा हम इंडिफरेंस कर्व के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, बजट सेट एंड बजट लाइन को स्टडी करेंगे। आइए बजट लाइन को सबसे पहले पढ़ते हैं। बजट लाइन में अगर हम देखते हैं तो क्या कहा गया है, बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल द बंडल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ए कंज्यूमर कैन बाय विद हिज एंटायर इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड्स। कहने का मतलब क्या कहा गया है कि बजट लाइन जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है अपने एंटायर इनकम के द्वारा। मतलब उसके बाद जितना भी इनकम है उसके द्वारा वो 2 कॉम्बिनेशन को, मतलब
गुड्स के कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है जिसकी कीमत को ऑलरेडी गिवन है, मतलब कीमत जो है वो फिक्स्ड है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखिए, प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ x प्लस में प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ y इक्वल्स टू मनी। मनी क्या है? ये है आपकी इनकम जो आपके पास लिमिटेड है या कांस्टेंट है। अब ये मनी इनकम तो बढ़ नहीं रही, तो आपका जो भी क्वांटिटी होगा वो प्राइस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा या आगे पीछे होता रहेगा। तो कुल मिला के प्राइस ऑफ x कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी, इनके प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में प्राइस ऑफ y एंड क्वांटिटी ऑफ y कमोडिटी, इनको प्लस करने के बाद आपके पास टोटल इनकम होनी चाहिए। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बजट लाइन का डायग्राम है, यहाँ पे गुड y दिया गया है और यहाँ पे गुड x के बारे में बताया गया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो गुड y से मुझे x पे जाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कमोडिटी को कम करना पड़ेगा। आप खुद देखो, अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे आना चाहता हूँ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे y को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि मैं x को थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस, मतलब ज्यादा कंज्यूम कर सकूं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप इनके द्वारा, मतलब इस फॉर्मेट के द्वारा इनकम को अगर बराबर कर देते हैं तो इसका मतलब बजट लाइन में आप उन सारे कॉम्बिनेशन को खरीद सकते हैं जो कि आपकी पूरी की पूरी इनकम को खर्च करके भी मिल सकता है। आइए बजट लाइन को एक डायग्राम और एक टेबल के द्वारा समझते हैं। हमने इससे पहले जो फॉर्मेट किया था वो फॉर्मूला क्या था? px मल्टीप्लाइड बाय qx प्लस में py मल्टीप्लाइड बाय qy इक्वल्स टू, यहाँ पे मनी था। मनी का मतलब आपके पास जो भी एक्चुअल में वैल्यू दी गई है, जो कि यहाँ पे कितना है? 40। अब यहाँ पे अगर देखते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, जैसे कि इनकम को हमने कर दिया है 40 कि भाई 40 रुपए आपकी इनकम है और उसी को आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। और प्राइस ऑफ x एंड प्राइस ऑफ y को हमने 10 पर यूनिट रख लिया, ठीक है। कहने का मतलब प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y को दोनों को ही हमने बराबर रख के 10 पर यूनिट कर दिया। अब मैं इस डायग्राम की तरफ आता हूँ। डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमारे पास डायग्राम में ए पार्ट क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे y कॉम्बिनेशन जो है, मतलब कॉम्बिनेशन में क्वांटिटी ऑफ y जो है वो सबसे ज्यादा है और x की क्वांटिटी क्या है? 0। तो ए कॉम्बिनेशन का यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ प्राइस कितनी है? 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 40 रुपीज। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ए वाले कॉम्बिनेशन पे आप दिए गए पूरी इनकम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी पूरी की पूरी y वैल्यू आ रही है, मतलब y की यूटिलिटी ही मिल रही है। अगर मैं B पॉइंट पे आ जाता हूं तो B पॉइंट पे क्या हुआ? ऑटोमेटिकली आप खुद ही देखिए, B पॉइंट पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपके पास फिर भी 40 आ गया। कहने का मतलब इस बार भी B कॉम्बिनेशन पे भी आपने 40 रुपए पूरे खर्च किए और इस बार आपने y के कमोडिटी को एक सेक्रीफाइस कर दिया ताकि x को ये थोड़ा सा बढ़ा सके, ठीक है। अब जैसे ही आप C कॉम्बिनेशन पे आते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 तब भी 40, मतलब आप अभी भी 40 रुपए पूरे खर्च कर रहे हैं और इस बार आपने क्या किया? y को थोड़ा और कम किया और x की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया। कहने का मतलब 2 यूनिट ऑफ x प्लस 2 यूनिट ऑफ y, 4 यूनिट आप खरीद रहे हैं। यही हो गया ना कॉम्बिनेशन। क्या बता रहा है आपको कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करोगे y को, वैसे वैसे आप x को गेन कर पा रहे हो। d वाले वैल्यू पे अगर हम आते हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू स्टिल 40। कहने का मतलब क्या हो गया कि d वाले पॉइंट पे, यहाँ पे भी, इस वाले कॉम्बिनेशन में भी आपने y को और थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया और x को थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी इनकम पूरी खर्च हो रही है और आपकी कॉम्बिनेशन भी बरकरार है। अगर मैं ई वाले पॉइंट पे आता हूं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो भी आपकी वैल्यू क्या है? 40 ही रह जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यूटिलिटी पावर हमेशा, मतलब आपकी जो भी कॉम्बिनेशन की होगी वो x और y को मिला के होगी, बट जरूरी नहीं है कि आप हर कॉम्बिनेशन में 0 मतलब x को ही लेते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि x एंड y के कॉम्बिनेशन को आप जब लेते हैं तो उस दौरान आप ये चेक करेंगे कि पूरी की पूरी इनकम खर्च हो रही है और एक बजट लाइन तभी एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा, ठीक है। बजट लाइन कर्व की तरह नहीं बनता,
ये चेंज कर सकता है अपने पोजीशन को, मतलब ऊपर से, मतलब बजट लाइन कभी आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता है या वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। किस कंडीशन में? जब आपकी इनकम में कोई छेड़खानी की जाए। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर इनकम कम हो जाएगी तो बजट लाइन पीछे की तरफ आ जाएगा। अब हम बजट सेट की तरफ आते हैं। बजट लाइन और बजट सेट में बस इतना फर्क है, इट इज द सेट ऑफ ऑल बंडल्स दैट ए कंज्यूमर कैन पे विद हिज इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। कहने का मतलब क्या है कि बजट सेट जो है ये सारे उन बंडल्स की बात करता है जो वो अपने इनकम के द्वारा खरीद सकता है। बजट लाइन और बजट सेट में प्रॉब्लम क्या डिफरेंस है? बजट लाइन और बजट सेट में ये डिफरेंस है कि बजट लाइन क्या करता है, वो इस लाइन को शो करता है जहां पे आप सारे कॉम्बिनेशन A, B, C, D, E ये वही कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं जो कि आपके पूरे इनकम को खर्च करता हो, ठीक है। लेकिन बजट सेट क्या कहता है? बजट सेट आपको ये कहता है कि बजट लाइन के अंदर ये वाले हिस्से में जितने भी सेट बनते हैं, बेशक वो 40 रुपीज पूरे खर्च ना करते हो, वो भी बजट सेट का एक हिस्सा बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक F पॉइंट ढूंढता हूँ और F पॉइंट पे मैं ये बताता हूँ कि X के 2 और यहाँ पे Y का 1 कॉमोडिटी, मतलब X के 2 चीजें और Y का 1 चीज। कहने का मतलब ये हो गया कितने? 3 यूनिट। 3 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? 30 रुपीज। कहने का मतलब आपके पूरे 40 रुपए खर्च नहीं हुए इस F पॉइंट पे, बट ये फिर भी बजट सेट का हिस्सा होगा। बट जो पॉइंट बाहर होगी, फॉर एग्जांपल G, यहाँ पे 3 and 3, इस वाले कंडीशन पे ये बजट सेट का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके दिए गए इनकम से खर्चा ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से 3 + 3 6 हो जाता है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 60 रुपीज, और आपकी इनकम कितनी है? 40। तो इसका मतलब आप G वाले कंडीशन पे तो नहीं जा सकते। तो बजट सेट क्या कहता है? बजट सेट कहता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन आपके इस ट्रायंगुलर शेडेड एरिया के अंदर आते हैं, जो 40 रुपए पूरे खर्च करते हो या 40 रुपए से कम खर्च करते हो, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके बजट सेट कहलाएंगे। क्लियर? आज का वीडियो हम यहीं पे छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में इंडिफरेंस कर्व और उसके प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इंडिफरेंस मैप बताऊंगा और MRS के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ स्टूडेंट्स को जोड़िए, अपना प्यार बनाते रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए गुड बाय, फिर जल्दी मिलेंगे।